राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग फिर की। कहा बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है, ये दोनों अंबेडकर की सोच को मिटा देना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अमित शाह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया, धक्का लगने से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले राहुल गांधी के आचरण को सबने देखा, वो माफी मांगे। शिवराज सिंह चौहान बोले संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने के आरोप बिल्कुल गलत हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर एक महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और पूछा क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हुए हैं। राहुल गांधी पर है इन दोनों को धक्का देने का इल्जाम। बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा धक्का मुक्की के दौरान राहुल मेरे बहुत नजदीक आ गए थे। सांसद ने सभापति धनखड़ को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात करके उन दोनों का हालचाल जाना। राजनाथ सिंह ने आरएमएल हॉस्पिटल जाकर दोनों सांसदों का हाल जाना। कांग्रेस पर उन्होंने कहा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। हत्या की कोशिश की धारा में एफआईआर दर्ज करने की मांग है। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी, उन्होंने हमारे सांसदों पर शारीरिक हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसे, अपने साथियों को भी हिंसा के लिए उकसाया और धक्के के बाद प्रताप सारंगी का हालचाल तक नहीं पूछा। सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के रवैये को हिंसात्मक कहा। उन्होंने कहा हमारी महिला सांसदों के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की। लोकसभा स्पीकर से मिले पीयूष गोयल और किरण रिजिजू। धक्का मुक्की मामले को लेकर ही मुलाकात हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाकर मारपीट की, संसद में पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रताप सारंगी का हालचाल जाना। कहा ऐसे आचरण आज तक भारत की सांस्कृतिक इतिहास में देखा नहीं गया होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा राहुल ने मकर द्वार को प्रदर्शन के लिए अपनी जागीर समझ लिया है, यह संसदीय इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कांग्रेस पूरी तरीके से झल्लाई हुई है, हमारे 2 सांसदों को घायल कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को गुंडा कहा वो अराजकता का माहौल बना रहे हैं। धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने भी वीडियो पोस्ट किया और कहा बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस बोली ये बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी है, लोकतंत्र के मंदिर में तानाशाही कर रही है भाजपा, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी पर प्रियंका गांधी भी भड़की। उन्होंने कहा कि हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की, इन्होंने प्रदर्शन किया और सबको संसद में जाने से रोका। अमित शाह को बचाने के लिए ये सारी साजिश की गई। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले वो किसी को धक्का नहीं दे सकते, ना किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना अस्वीकार्य है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली बीजेपी जानबूझकर टकराव करने के मूड में थी, लेकिन टकराव हुआ नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र है, बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की की वजह से ही सब हुआ। बाबा साहेब पर इन्होंने जो कहा उसे काउंटर करने के लिए यह नाटक नौटंकी की गई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने धक्का मुक्की कांड को बताया सुनियोजित। कहा स्पीकर को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आरएमएल हॉस्पिटल का घायल बीजेपी सांसदों पर बड़ा बयान। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बोले इस उम्र में लगी चोट प्रताप सारंगी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा आज कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई, अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने झूठ फैलाया। अरविंद केजरीवाल का भी अमित शाह पर हमला। बोले बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए भगवान की तरह हैं, बीजेपी संविधान विरोधी है, इसलिए अमित शाह ने किया अंबेडकर का अपमान। अमित शाह के बयान पर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा गृहमंत्री का बयान भाजपा की पुरानी मानसिकता को दर्शाता है। बाबा साहेब के अपमान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, सपा सांसद डिंपल यादव ने मांग की। सपा सांसद जया बच्चन बोली बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूरे देश के संविधान के रक्षक हैं वो। बसपा चीफ मायावती बोली अमित शाह के शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची, वो अपने शब्द वापस लें और पश्चाताप करें। मायावती के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर साहब का सम्मान किया, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए, गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, लाडली बहन समेत सभी चल रही स्कीमें जारी रहेंगी। अंबेडकर मुद्दे पर आर पार के मूड में भाजपा भी है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की, पत्थरबाजी का भी आरोप लगा। कांग्रेस दफ्तर पहुंची मुंबई पुलिस हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, तोड़फोड़ और नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस ऑफिस में हुई तोड़फोड़ पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हंगामा करने वाले बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं। शरद गुट ने भी कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को गलत बताया। जयंत पाटिल बोले, महाराष्ट्र में पहली बार इस किस्म की घटना हुई। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा, बीजेपी के हमले से हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। कांग्रेस दफ्तर पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसे गुंडागर्दी बताया। अबू आजमी बोले, मुख्यमंत्री को आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। दिल्ली एमसीडी हाउस में जबरदस्त बवाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों का हंगामा। कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का मामला, बीजेपी नेता सीटी रवि को पुलिस ने कस्टडी में लिया। लक्ष्मी हेब्बालकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा, बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं उनकी तबीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है? उनकी सेहत हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। 2016 के बाद से अब तक SC, ST, OBC के लिए खाली पड़े 4 लाख पदों को भरा गया है। सरकार ने संसद में जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय से पहले रिटायरमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, सरकार ने संसद में बताया। महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 34 ट्रेनी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, सूत्रों से खबर मिली है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के सदस्यों से राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लीग यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ने मुलाकात की और विधेयक पर चर्चा की। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का बयान, केंद्र ने वक्फ संशोधन विधेयक लाकर गलती कर दी है, यह संसद से पास नहीं होगा। कल से 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर रहेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया गया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में थे। IRS अधिकारी आलोक रंजन झा होंगे जाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की। फिलहाल बेलारूस में भारत के राजदूत हैं। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया, इस मामले में ब्रिटेन से जानकारी मांगी गई है। शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। वोटों की गिनती के हेरफेर में आरोप को कोर्ट ने नकारा। उद्धव गुट के उम्मीदवार ने पिटीशन डाली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को झटका, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार किया। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव में बोले RSS चीफ मोहन भागवत, भारत को अक्सर अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर सलाह दी जाती है, लेकिन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक किस स्थिति का सामना कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा, विश्व शांति को लेकर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन जंग नहीं थम रही। दुनिया का मानना है कि भारत की भूमिका के बिना विश्व में शांति संभव नहीं है। यूपी विधानसभा का शीत सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच सत्र को स्थगित किया गया। 20 दिसंबर तक चलना था। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने इसका उद्घाटन किया। सीएम योगी बोले, अटल जी की पैतृक जन्मभूमि यूपी है, उन्होंने कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को ही चुना। महाकुंभ मेले की वजह से यूपी सरकार प्रयागराज में 300 बेड वाली डीलक्स डॉर्मेटरी बनाएगी। रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू होने पर बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी है। पटना में नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया। खराब सड़कों की शिकायत ऐप के जरिए कर सकेंगे लोग। सीएम नीतीश कुमार ने 43 नई डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में दी जाने वाली सुविधाओं को भी देखा। पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए बिहार सरकार ने इस साल 8000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली कनेक्शन काटा गया। बिजली चोरी के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। सांसद बर्क के पिता ममलूकुर रहमान पर भी केस दर्ज हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी दी थी। सांसद बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा, लगातार मुसलमानों के घर पर छापेमारी करवा रही है सरकार, अपने सांसदों पर भी रेड कराए मुख्यमंत्री।
संभल में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 FIR दर्ज की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा, किताब में सरकारी योजनाओं को बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। फॉर्मूला ई रेसिंग में वित्तीय गड़बड़ी का मामला। तेलंगाना ACB ने BRS नेता KT रामाराव पर केस दर्ज किया। भोपाल में पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हुआ। बिहार पुलिस ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले एक छात्र मनीष कुमार को अरेस्ट किया है। इस युवक के घर से क्वेश्चन पेपर का बंडल भी मिला है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी बुरहान वानी का आखिरी साथी फारूक नाली भी मारा गया। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आखिरी कमांडर था। जम्मू कश्मीर के राजबाग में सिल्क फैक्ट्री में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण कश्मीर के DIG जावेद इकबाल मट्टू के अनुसार मारे गए 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। यासिर जावेद, आदिल हजाम, मुश्ताक ईटू, इरफान लोन और आसिफ शेख के रूप में इनकी पहचान हुई है। पंजाब के बख्शीवाला में बंद पड़े थाने पर ग्रेनेड से हमला हुआ। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। नोएडा, आगरा, मथुरा समेत कल्पतरू ग्रुप के 16 ठिकानों पर ED ने छापा मारा। 1 करोड़ रुपए समेत कई दस्तावेज जब्त किए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को सख्त निर्देश। ग्राफ 4 की पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को गुजारा भत्ता मुहैया कराएं राज्य सरकारें। 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करें। कानपुर में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। नासिक के लासल गांव मंडी में किसानों ने प्याज का दाम गिरने से कुछ देर के लिए अनशन को रोका। सरकार से 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की मांग की। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि प्याज किसानों की मांगे मानी जाएं, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म की जाए। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 14 पैसे गिरा। $1 की कीमत 85 रुपए 8 पैसे पहुंची। शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 964 अंक और निफ्टी 247 अंक लुढ़का। भारत के स्टार स्पिनर R अश्विन भारत पहुंचे। चेन्नई पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ। माता पिता ने गले लगाया, परिवार के लोग भावुक हुए। घर पहुंचने के बाद R अश्विन ने रिटायरमेंट पर बयान दिया। कहा, संन्यास को लेकर चीजें बिल्कुल साफ थीं। अब IPL के अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलूंगा। चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया मेलबर्न पहुंच चुकी है। 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC ने बड़ी जानकारी दी। भारत पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत पाकिस्तान की टीमें किसी भी ICC टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश के दौरे पर नहीं जाएंगी। और दोनों देशों के बीच हाइब्रिड नियम 2024 से 2027 तक लागू रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होगा। जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया जाएगा।